ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, कैसे हैं आप सभी। तो देव आदिदेव जी महाराज जी की कृपा आप पर यूँ ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही प्रार्थना करती हूँ मेरे देव आदिदेव महाराज जी से। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही है, आप बहुत सारे उपाय भी कर चुके हैं, फिर भी आप भगवान जी नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको कोई उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ही सरल उपाय है। मैंने प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा सुनी थी, जिसमें उन्होंने कुछ उपाय बताए थे, तो मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। पूज्य गुरु जी की कथा को ध्यान से सुनकर और समझकर मैं आपको यह उपाय बताऊंगी। तो मात्र करना क्या है, उल्टा जल वाला उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को सोमवार को करते हैं तो आपको 7 सोमवार को करना है, और यदि आप मंगलवार को करते हैं तो आप अगले 7 मंगलवार को भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप कोई भी एक बार करते हैं इस उपाय को, तो आपको 7 वारों को करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं थोड़े से चावल यानी कि अक्षत। लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं से भी थोड़ा सा भी खंडित न हो, क्योंकि महादेव जी का हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें कोई भी खंडित चीज़ों का उपयोग में नहीं लेते, ठीक है। तो अक्षत लेने हैं। कितने अक्षत लेने हैं? 7 दाने लेने हैं। और फिर उसके बाद लेने हैं फूल, सफ़ेद फूल लेने हैं, और ये हमें 5 लेने हैं। ध्यान रखिएगा फूल केतकी के न हो। जो केतकी के फूल होते हैं वह पीले व सफ़ेद रंग दोनों का मिश्रण होता है, तो हमें केतकी के फूल नहीं लेने, सफ़ेद फूल लेने हैं 5। और फिर उसके बाद हमें लेनी है दुर्वाएं। कितनी लेनी है? 3 दुर्वाएं लेनी है। ध्यान रखिएगा देसी दुर्वाएं लेनी है, और गांठ वाली होनी चाहिए। जैसे कि दुर्वाएं जब बड़ी होने लग जाती है ना, तो उनमें गांठ बनने लग जाती है, तो कम से कम 3 गांठ वाली, 3 से स्टार्टिंग होनी चाहिए, 3 गांठ वाली, या फिर आप 4 गांठ वाली, 5 गांठ वाली कोई भी ले सकती हैं। और फिर उसके बाद लेना है एक तांबे का लोटा लेना है। उसके अंदर हमें भरना है जल। तो जल आपको शुद्ध जल भरना है, और आप अपने घर में किचन में से भी जल को भर सकते हैं। यदि आपके पास गंगा जल है तो आप यह सबसे अच्छा रहेगा। गंगा जल का उपयोग बहुत ही शुभ माना गया है, और महादेव जी को अगर यदि गंगा जल चढ़ाते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरुजी हमेशा अपनी कथा में यही कहते हैं। और फिर उसके बाद हमने जो सामग्री ली थी, जैसे कि हमने चावल लिए थे, अक्षत 7 दाने लिए थे, और फूल लिए थे, वह हमें लोटे में डालने हैं। दुर्वाएं भी लोटे में डालनी है, और फूल भी डालने हैं, और चावल भी डालने हैं। और फिर उसके बाद पहुंच जाना है मेरे देव आदिदेव महाराज जी के मंदिर, शिव मंदिर पहुंच जाना है। और यह उपाय आपको प्रदोष काल के समय करना है। यदि आप प्रदोष काल के समय में इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और यदि अगर आपके पास प्रदोष काल के समय नहीं मिलता इस उपाय को करने के लिए, तो यदि आप सुबह के समय भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। शिव मंदिर पहुंच जाने के बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है, और फिर उसे जो आपके पास लोटा जल था उसके अंदर सारी सामग्री है तो हमें शिवलिंग पर समर्पित करना है। उससे पहले हमें अपनी मनोकामना मांगनी है। जो भी, अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को आपको भगवान जी के सामने प्रार्थना करनी है, और फिर जल को समर्पित करना है। और साथ ही में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करते रहना है। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, कि दूसरा उपाय कब करना है, कैसे करना है, और क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दूसरा उपाय करना किस लिए है। यदि आपके घर में कोई तकलीफ चल रही है, यानी कि आपके परिवार में किसी सदस्य को बीमारी लगी हुई है जो दूर ही नहीं हो रही है, या फिर आपके घर में धन नहीं टिक रहा है, ठीक है, माता लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, तो आप इसके लिए यह उपाय कर सकते हैं। तो यह उपाय करने से आपकी जो सारी दुख तकलीफ है दूर हो जाएगी, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले लेने हैं चावल। कितने दाने लेने हैं? मात्र 2 दाने लेने हैं। और वह जो आप चावल के दाने लेंगे, यानी कि अक्षत लेंगे, वह कहीं से भी खंडित न हो, कहीं से भी टूटा फूटा न हो, क्योंकि शिवलिंग पर हम कोई भी उपाय करते हैं महादेव जी का, जब भी कोई उपाय करें
तो कहीं से भी हमें कोई भी खंडित चीज़ नहीं समर्पित करनी है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है, गुरुजी अपनी कथा में यही बातें कहते हैं। और फिर उसके बाद लेना है एक तांबे का लोटा और फिर उसमें जल भर लेना है। ध्यान रखिएगा, आपको जल अगर आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अपने किचन में से मटके में से एक लोटा जल ले लीजिएगा। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब हम अपने घर में से जल को लेकर जाते हैं तो हमारे घर में कोई भी दोष होता है, जैसे पितृदोष, काल सर्प दोष, तो वह भी दूर हो जाता है। और जो चावल के दाने मैंने आपको बताए थे कि मात्र दो ही संख्या में दाने लेने हैं, उन चावल के दानों को आपको लोटे में डालना है और फिर पहुंच जाना है 3 पेड़ के नीचे। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप इस उपाय को सही ढंग से तन मन धन से करते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना है वह जरूर पूरी होती है। तो सबसे पहले आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो वहाँ पर जैसे आपके घर के आसपास कोई भी बेलपत्र का पेड़ हो, आपको सबसे पहले वहाँ चले जाना है और बेलपत्र के नीचे बैठकर थोड़ा सा जल हमें वहाँ पे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप भी करना है। और फिर उसके बाद आपको जाना है पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे। तो वहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे बैठकर सेम जैसे आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे किया था उसी तरीके से आपको पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर आपको ना थोड़ा सा जल समर्पित करना है और वहाँ पर आपको पिपलेश्वर महादेव जी का मंत्र जाप करना है। और फिर उसके बाद आपको जाना है आंवले के पेड़ के नीचे। और फिर वैसे ही आपको आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर तो जो आपके पास जल बचा हुआ है वो जल समर्पित करना है और अपनी मनोकामना मांगनी है और साथ ही में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करना है। तो शिव भक्तों, अगर आप इस तरीके से छोटे छोटे उपाय भी कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे वो आपके बच्चों को लेकर हो, चाहे वो कोई किसी बीमारी को लेकर हो या व्यापार को लेकर हो या घर में सुख शांति नहीं है, तो आप यह छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। गुरुदेव जी जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा है वह अपनी कथाओं में जिक्र करते ही रहते हैं और यह सभी उपाय बहुत ही असरदार होते हैं। तो आप इनको ज़रूर करें और जब भी आपको समय मिले, चाहे दिन में मिले चाहे शाम को मिले, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करते रहना है। तो शिव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।